द चैनल नेम इज साड़ी स्वैग। एक्चुअली मेरा इस साड़ी पे एंड इस ब्लाउज़ पे जो वीडियो वायरल गया था इंस्टा पे, एंड इस लुक के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया था कुछ दिन पहले की बात है। एंड मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साड़ी कहाँ से लिया है, ब्लाउज़ वगैरह कैसे स्टिच किया है, ब्लाउज़ के कटिंग का वीडियो वगैरह, एंड अबाउट ज्वेलरी एंड ऑल्सो मैं ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि जो भी मेरा गेटअप प्रिपेयर हुआ है उसके लिए कि एग्जैक्टली मैंने कैसे क्या मैनेज किया है, साड़ी वगैरह कहाँ से ली है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये साड़ी जितना भी मैंने वेयर किया है और अबाउट ज्वेलरी एंड साड़ी, ये सारे ऑफलाइन प्रोडक्ट है। फर्स्ट थिंग, मैंने ऑनलाइन इसमें कोई परचेसिंग नहीं किया है। सेकंड थिंग ये है कि ये साड़ी मेरी खुद के चॉइस की है एंड ब्लाउज़ जो है मेरी सिमस्ट्रेस ने स्टिच किया है। एक्चुअली ये मुझे विंटर में वेयर करना था, तो उसलिए मैंने थोड़ा फुल स्लीव्स में, थोड़ा क्या फुल स्लीव्स में मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया। एंड देन ये आइडियाज़, ये जो भी मैंने इसमें जो भी हल्का फुल्का फैशन लुक क्रिएट किया है अबाउट ब्लाउज डिज़ाइनिंग, नेक एंड ऑल, ये सारा मेरा आइडिया था, मेरा ओन आइडिया था। एंड थर्ड थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो मेरी ज्वेलरी है ये मेरी प्रॉपर गोल्ड की ज्वेलरी है, मैंने टाटा तनिष्क से परचेस किया था। ओके, सो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो ज्वेलरी है इसका हमें लिंक बताइए। जब प्रोडक्ट तनिष्क से मैंने लिया है सो मैं लिंक तो नहीं दे सकती, एंड टाटा तनिष्क लाइक ब्रांड, गोल्ड ज्वेलरी का वो ब्रांड है, सो वहाँ पे जाके यू कैन परचेस और सेम ऐसे डिज़ाइन का ही आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर ऑनलाइन कहीं मिले तो। इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है कॉज ये मेरा रियल गोल्ड प्रोडक्ट है। देन थिंग इज़ कि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगी जो अबाउट दिस साड़ी एंड ब्लाउज़ के अकॉर्डिंगली मैंने मैनेज की थी मेरे रील में। सो सबसे पहले जो मैंने रील बनाया था और जो मैंने लुक क्रिएट किया था, वो जो मेरा वोल मेकअप एंड ऑल था, वो मैंने कोलैबोरेशन मुझे आया था सो मैंने वो पार्लर थ्रू क्रिएट किया था और शिवी मेकअप स्टूडियो से मेरा मेकअप हुआ था। एकदम मतलब एक्सीलेंट ब्यूटी आर्टिस्ट है वो। एंड जो बाकी के लुक के बारे में है, हेयर स्टाइल वगैरह, हेयर स्टाइल की चॉइस मेरी खुद की थी बट डन बाय शिवी इटसेल्फ। आफ्टर दैट अब ये जो ब्लाउज़ है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करूँगी कॉज मेरे वीडियो में आप लोगों को फैशन के साथ साथ थोड़ा मैं चाहती हूँ सिर्फ फैशन सेंस होना ज़रूरी नहीं है, उस फैशन सेंस को कहाँ और कैसे कैरी करना है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहली बात कि ये साड़ी जो है ये प्रॉपर सिल्क की साड़ी है। ओके, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हेवी है ये। ओके, एंड इसका पूरा लुक कुछ इस कदर है। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि ओके, उस टाइम मैंने साड़ी जैसे वेयर की थी ना, दैट वाज अमेजिंग। एंड ओके, अबाउट ब्लाउज एंड और वो भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली कैसे क्या किया है। एंड ये जो ब्लाउज स्टिच हुआ है इसका जो लेस लगाया है ये भी मैंने बाहर से लिया है। एंड जनरली जो साड़ी का जो ब्लाउज पीस होता है, जो साड़ी के अंदर इन्वॉल्व होता है, उस ब्लाउज पीस में कभी भी फुल ब्लाउज स्टिच स्लीव्स वाला नहीं होता है। सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ये यहाँ पे जो कपड़ा लगना होता है लाइक कटोरी जिसे बोलते हैं, उसके लिए सेम जो साड़ी का ब्लाउज पीस निकला था वो हम लोगों ने लिया था। एंड स्लीव्स के लिए जो है वो कपड़ा मैंने बाहर से लाया था, मतलब एक्स्ट्रा मैंने ऑर्डर करके लिया था।
ऑनलाइन नहीं, मैंने ऑर्डर दिया था कॉज मुझे सेम शेडिंग का कपड़ा भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने डाई करके ये कपड़ा लिया था एंड इस पर हल्का फुल्का ये डिज़ाइन भी था। नाउ व्हाट आई डिड कि ये कपड़ा साड़ी का तो मुझे ब्लाउज पीस पे अटैच मिल गया, मतलब जो ब्लाउज पीस था वो उसका हम ये लोग यहाँ यूज़ किए एंड इसका नेक इतना बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा है, गहराई में है, तो मुझे पीछे तो कुछ सपोर्ट के लिए खाली एक नीचे स्ट्रिप लेनी थी एंड थोड़ा सा नेक भी मेरा बड़ा लिया हुआ है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने जो बाहर से लिया है उसके लिए जो हम लोग ये जो किनार है ना बॉर्डर है साड़ी का, वो जनरली ब्लाउज पीस में तो रहता ही है, तो वही मैंने यहाँ पे पैच करके दिया, मतलब पैच लगा लिया। ओके एंड सेकंड थिंग कि ये जब हम लोग स्लीव स्टिच किए हैं इसको एकदम आपको ढीले में नहीं स्टिच करना है। अगर आप थोड़ा भी ढीला करोगे ना तो साड़ी का लुक लाइक एकदम वो नहीं होता है कि उभर के भी नहीं आएगा लुक, और इस साड़ी की वजह से आपका लुक फैटी दिखने लगेगा। इवन आपके हाथ अगर पतले भी है लेकिन आपने ये पूरा बॉडी फिट नहीं स्टिच किया है तो उसका लुक कुछ मैटर ही नहीं करता है, मतलब कुछ भी नहीं, वो ज़ीरो टाइप में लुक देगा। सो आपको बॉडी कॉन की मतलब बॉडी फिट टच लेना है स्टिचिंग के टाइम। एंड लास्ट थिंग कि जो यहाँ पे जो ये जो चुन्नट निकला हुआ है ना, ये चुन्नट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चुन्नट से क्या हुआ है कि जो ब्लाउज़ का लुक है वो थोड़ा सा लाइक उठ के गया है। सो जो फिगर होता है ना वो थोड़ा सा खिल जाता है, एकदम ऐसा थोड़ा सा फैटी है तो थिन दिखने लगता है। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स है। सो ये चुन्नट जनरली उठा रहता है, अभी ये और भी उठ सकता था, इसको खाली 3 और 4 चुन्नट लिया हुआ है, ये और भी उठ सकता था। अगर आप चुन्नट का जो चुन्नट है वो अगर ज़्यादा लोगे तो वो लुक उठ जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं था। ये कपड़ा भी थोड़ा सा मुलायम में मुझे मिल गया, अगर सेम इसी टेक्सचर का कपड़ा मिलता तो वो चुन्नट इसका उठ जाता। ओके देन नेक्स्ट थिंग, अब इसका जो नेक है जनरली क्या होता है, हम लोग किस पर्पज़ से साड़ी ले रहे हैं ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉज से हेवी फंक्शन है या फिर बहुत लोगों के यहाँ पे सिर्फ हेवी साड़ी या शादियों में, इंगेजमेंट में, घर के फंक्शन में पहनी जाती है, बट मेरा ऐसा नहीं है। मैं अपना फैशन में खुद डिसाइड करती हूँ व्हाट आई हैव टू वेयर एंड वेयर आई हैव टू वेयर। ओके सो मुझे ये साड़ी जनरली मैरिज फंक्शन में ही पहनना था। सो मैरिज के लिए मेरे हिसाब से ये साड़ी बहुत अच्छा है। ओके इसमें कोई वो नहीं कि एकदम प्लेन है एंड ऑल। सी कपड़ा चाहे जैसा हो आप पे वो लुक देना चाहिए, आपको वो जैसे आप पे अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो बहुत भारी है बहुत हल्का है, कॉज कपड़ा जो है वो ऐसे दिखाना है कि आपके लिए बना है, ना कि आप कपड़े के लिए बने हो। ओके सो ये मेरा प्लेन साड़ी था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और उसको लुक कैसे देना है ये मेरी आर्ट थी। सो और कैरी कैसे करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट फैक्टर, जो भी हम लोग वेयर करते हैं ना उसको कॉन्फिडेंटली कैरी कैसे करना है ये ज़्यादा मायने रखता है। चाहे वो प्लेन साड़ी हो, चाहे वो बहुत ओवर वेटेड साड़ी हो, ये एक आर्ट होता है, ये एक मान के चलिए एक स्टाइल होता है, स्टाइल स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है। सो चाहे साड़ी प्लेन हो चाहे एकदम वर्क वाली हो, मैटर करता है आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो। ठीक है सो स्पेसिफिकली इन सब में बहुत इंटरेस्ट है कि इस साड़ी पे ये ब्लाउज जाएगा, इस ब्लाउज पे ये फैशन आएगा, फिर मैं इस ब्लाउज को ऐसे करूँ, फिर मेरे बॉडी पे कैसे अच्छा लगेगा। कॉज सी फैशन कभी देख के नहीं किया जाता है या फॉलो करके नहीं किया जाता है, उनसे टिप्स ली जाती है या फिर उनसे सीखा जाता है। एंड कंक्लूजन ये है कि जो आप पे अच्छा लगे वही आपको करना है, उस पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो 100% आएंगे। अब ये मैंने जब फुल स्टिच किया था तो तब मतलब इवन मुझे मेरी सिंस्ट्रेस भी बोली कि पूरा जो ब्लाउज़ का लुक है वो फुल स्लीव्स पे नहीं इतना उभर के आएगा वगैरह वगैरह। बट सी आई वॉज अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट, मैंने कहा कि यू जस्ट स्टिच इट, आई सी व्हाट आई डू विद दैट, कि मैं देख लूँगी मुझे उसके साथ क्या करना है। बट सी ब्लाउज एंड साड़ी का कॉम्बिनेशन इट्स लुकिंग जस्ट ऑसम। ओके नाउ अबाउट नेक। अब ये नेक मैंने इसलिए सोचा कि मुझे थोड़ा हेवी ज्वेलरी पहनना था। ठीक है हेवी ज्वेलरी पहनना था, अगर मैं बहुत छोटा नेक लेती या फिर वी शेप में लेती
जो भी नहीं होता है रेडीमेड ब्लाउजेस के, कभी कभी हम लोगों को फेसेस करने पड़ते हैं ये प्रॉब्लम। मोस्ट प्रोबेबली आजकल तो ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट जब हम लोग कोई साड़ी लेते हैं ना भारी वाला, तो उसके साथ उसी का ही ब्लाउज जो लुक देता है ना, आई डोंट थिंक सो कि दूसरा कोई ब्लाउज उस पर लुक देगा, ठीक है। सो मुझे हेवी ज्वेलरी पहनना था, सो मैंने नेक इस कदर लिया कि मेरा लाइक जो बॉडी की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए ना दिखे। इवन आई एम वेरी थिन, ओके, आई एम वेरी स्लिम ट्रिम। बट एक होता है, अगर आप जैसे कपड़ा पहनोगे ना उस टाइप से आपका फिगर थोड़ा सा शो ऑफ होने लगता है। एंड आफ्टर 35 तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। सो राइट नाउ आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं एंड मायने रखते हैं कि लुक वाइज एज पता न चले वगैरह वगैरह। सो ये जो मैंने नेक डिसाइड किया, तो मेरा था कि डीप नेक मुझे लेना है ओनली कॉज ऑफ दिस ज्वेलरी, क्योंकि फाइन था कि मेरे पास ये गोल्ड का ज्वेलरी एंड आई हैव टू वेयर ऑन दैट डे। सो मैंने थोड़ा सा बड़ा नेक लिया। अब ये बड़ा नेक लेने के बाद एंड शोल्डर की जो ये चौड़ाई है ना, यू कैन सी बहुत ही छोटा शोल्डर है, ओके। अगर आप देखोगे लाइक ये जो शोल्डर की चौड़ाई है, यू कैन सी only I think half inches is there, half inches, okay। after that चुन्नट the sleeves जो भी है आपका वो स्टार्ट हुआ है। एंड अब इसको पीछे से सपोर्ट के लिए क्या करना था, आजकल वो नॉट का जो फैशन बंद हुआ है ना, थैंक गॉड बहुत अच्छा हुआ, कॉज मुझे पर्सनली वो एकदम नहीं अच्छा लगता था, वो जो नॉट बांधने वाला है नॉट। हाँ, नॉट का फैशन होना चाहिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक नहीं सिंपल सा नॉट एंड वो ब्लाउज भी थोड़ा सा उस टाइप में होना चाहिए कि आपको एकदम नॉट बांधना है और उस पर ब्लाउज टिकाना है, तो ये नहीं पॉसिबल होता ना। हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जो पतले वुमेंस होती है उनको वो सपोर्ट करता है, बट जो फैटी वगैरह होते हैं वो एकदम फैल जाता है और वो अच्छा लुक नहीं देता है। सो मैंने मैंने कर दिया है, ये जो आप देखोगे ये वाला जो बॉर्डर का जो किनारा होता है ना, वही मैंने यहाँ पे ऐसे करके ले लिया है। तो इससे क्या हुआ ना कि सपोर्ट मिला। किसको सपोर्ट मिला, ये वाले जो शोल्डर है जो नीचे जाने का जनरली रहता है उसको प्रॉपरली सपोर्ट मिल गया, ठीक है। और जब सपोर्ट मिल गया तो मुझे ब्लाउज़ एकदम फिटिंग में बैठा। आप लोग देख सकते कोई भी मुझे इस ब्लाउज़ में कमी नहीं नज़र आ रही। आई होप आप लोगों को भी नहीं नज़र आ रही होगी। एंड यहाँ पर एक्चुअली इतना गर्मी है, बहुत एक्सेस वाली गर्मी है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। सो जो भी था इस साड़ी के पर्पस से, साड़ी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अबाउट ब्लाउज, अबाउट साड़ीज़ वगैरह। अब इसका वेयर करने का ना कई सारे तरीके हैं वेयर करने के, ओके। वेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहो तो इसको प्लेट्स वाइज भी आप ड्रिप कर सकते हो। आफ्टर दैट फ्री पल्ला भी ले सकते हो। मैंने जब उस दिन पहना था तो मैंने फ्री पल्ला, बट यहाँ पे मैंने हैंड पे ऐसे उसको टाई किया था ताकि जनरली हम लोगों को मूवमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड ठंड थी, सो मुझे फुल स्लीव्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मुझे खुद को वो फैशन करना था। बाकी साड़ी की क्वालिटी एंड ऑल मैंने बहुत मतलब सेटिस्फाई थी मैं उसके लिए। एंड यू नो जो भी आप पहनोगे, लाइक साड़ी हो, शरारा हो, घाघरा हो, कोई भी आपका आउटफिट हो, स्पेसिफिकली जिस मैरिज में हम लोग जाते हैं वहाँ के लिए, तो वो प्रॉपर है ना, आपको सिर्फ उसको बॉडी के साथ सेटिस्फाई होना नहीं ज़रूरी पड़ता, आपको माइंड के साथ भी सेटिस्फाई होना होता है। बिकॉज आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझ पर ब्यूटीफुल दिख रहा है। उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंट आता है ना, वो उस पर आपके आउटफिट पे चार चांद लगा देता है। सो मुझे स्पेसिफिकली ऐसे लगता है कि फैशन को फॉलो करना भी एक आर्ट है, उसमें से टिप्स लेना एंड जो भी आप पे सूट कर रहा है उसको कंटिन्यूस सस्टेन रख के फॉलो करना, वो सबसे बड़ा काम है एंड इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो बिग डील है कोई भी वुमेन के लिए, कोई भी लेडी के लिए। सो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप जितनी भी जानकारी मैंने दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बस ही मैं जो भी बोलती हूँ मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं रहता है कि
लाइक यू नो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में नहीं होता है। जो भी मैं क्लियर कट बोलती हूँ, बता देती हूँ अबाउट साड़ी हो, ब्लाउज हो, ज्वेलरी हो, सीमस्ट्रेस हो, ब्लाउज की कटिंग हो। और एक बात, मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो दीजिए। सो मैं सीमस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं मेरे ब्लाउज स्टिच नहीं करती हूँ, मैं मेरे ब्लाउज डिज़ाइन करती हूँ और सीमस्ट्रेस जो है वो मेरी अलग है। सो मैं कटिंग के वगैरह वीडियो तो डेफिनेटली मैं नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ कुछ होता है कि नहीं हमें ये कटिंग का चाहिए ही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स को मैं आंसर आउट कर पाऊँ, ठीक है। और यही मेरी वीडियो में यही कहना है मुझे कि कोई भी इसमें लाइक आप लोगों को कमी लगे कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, या फिर ब्लाउज़ का आपने तो बता दिया, लेस मैंने बाहर से लिया है, फुल स्लीव्स के लिए स्लीव्स का कपड़ा मैंने अलग से लिया है, ये पैच मैंने जो साड़ी के अंदर जो ब्लाउज पीस होता है उसका जो किनारा होता है वो मैंने ड्रिप किया हुआ है, सॉरी पैच किया हुआ है। एंड ये वाला जो है ये भी मैंने मतलब ये जो हम लोग सपोर्ट दिए हैं एज ए नॉट, वो पट्टी जो लगा है वो भी जो साड़ी का बॉर्डर का था उसी का मैंने लेके वहाँ पे लगाया है। एंड साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, कुछ भी कहो मेरे लिए, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे सिल्क की साड़ी बहुत अच्छी लगती है जो हम लोगों के यहाँ वेयर करते हैं हर फंक्शन में वगैरह। उसमें कई सारी हम लोग वहाँ पे पैठनी बोला जाता है, उसमें से स्टार्टिंग बहुत अच्छे उसमें होती है, स्टार्टिंग होती है लाइक 500 से लेके 80-90,000 तक का पैठनी। ओके, सो मेरे पास तो जो भी कलेक्शन है मैं जल्दी उसका भी एक हॉल बनाऊंगी एंड डेफिनेटली आई शो यू कि मेरे कलेक्शन में क्या है। राइट नाउ ये वाला ब्लॉग या जो भी है मतलब अबाउट साड़ीज़, ब्लाउज, फैशन एंड ऑल कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा, डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के आंसर आउट करूँगी। एंड क्यूरी के लिए अगर कोई मुझे न्यू वीडियो बनाना है तो वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।